आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा ही है, तो हम लोग आज चर्चा करेंगे कि जो भारतीय संविधान में जो शैक्षणिक प्रावधान है उसकी हम लोग अच्छे से विस्तार पूर्वक से विवेचना करने वाले हैं। आखिर उसमें किस प्रकार से लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता तथा सामाजिक न्याय के जो आदर्श को अभिव्यक्त करने वाले आखिर कौन कौन से अनुच्छेद हैं, आज उनके विषय हम लोग विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे और किस प्रकार से उसमें आखिर क्या लिखा है, इन सभी पहलुओं को हम लोग देखेंगे। तो भारतीय संविधान जो भारत के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य की नींव है, शिक्षा के क्षेत्र में इन मूलभूत आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान करता है कि जो भारतीय संविधान है, भारत का जो लोकतांत्रिक है उसको बनाने के लिए उसमें धर्मनिरपेक्ष के एक दूसरे के धर्म को हम लोग सम्मान दे और उसको बढ़ावा दे और जो सामाजिक गणराज्य है उसकी नींव रखता है। तो आखिर जो भारतीय संविधान है शिक्षा के क्षेत्र में आखिर किन किन आदर्शों को यह बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है, आखिर क्या क्या प्रावधान है। तो यह प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने की माध्यम ना हो, बल्कि यह लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को भी पोषित करे। तो जो भारतीय संविधान है सिर्फ यह नहीं सुनिश्चित करे कि सिर्फ मतलब हमें सिर्फ ज्ञान मिले, शिक्षा मिले, और बल्कि क्या हो, हमें लोकतंत्र में समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक जो न्याय के मूल्य हैं, आखिर हम लोग उसको भी समझे और उसको पोषित करें, उसको बढ़ावा दें और अच्छे से समझे। तो आइए इन आदर्शों को अभिव्यक्त करने वाले संवैधानिक प्रावधानों को हम लोग विस्तार पूर्वक से चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता के आदर्शों की अभिव्यक्ति है। उसके बाद समानता और सामाजिक न्याय के आदर्शों की अभिव्यक्ति है। आखिर यह कौन से अनुच्छेद में आखिर क्या क्या इनके लिए बात की गई है उनको हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद धर्मनिरपेक्षता के आदर्श की जो अभिव्यक्ति है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें है लोकतंत्र और स्वतंत्रता के जो आदर्श है उसकी आखिर क्या अभिव्यक्ति है कि हमें किस प्रकार से स्वतंत्रता के आदर्शों को हमें भारतीय संविधान ने प्रदान किए हैं कि जो लोकतंत्र का आधार है वह शिक्षित और जागरूक नागरिक होते हैं जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझते हैं। संविधान शिक्षा के माध्यम से इस आदर्श को क्या करती है, बढ़ावा देने के कार्य करती है। जहाँ पर अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन है, तो इसमें क्या प्रावधान दिया गया है, आर्टिकल 21A जो कि हमारे भाग 3 के अंतर्गत आता है, जो हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। और इसमें क्या प्रावधान दिया गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे होंगे उनको क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हमको क्या है, गुणवत्तापूर्ण देनी ही देनी है। ठीक, कि यह इनका मौलिक अधिकार बन जाता है कि जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बालक हैं उनको हम लोग जो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मतलब फ्री एंड अनिवार्य शिक्षा हम लोग प्रदान करें। अगर हम लोग इसकी अभिव्यक्ति की बात करें तो यह प्रावधान क्या करता है, हमें किस तरह की अभिव्यक्ति देता है कि जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है, क्योंकि ये जो हमारा शिक्षा का अधिकार है वो बहुत ही हमारे क्या लोकतंत्र में सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। क्यों? क्योंकि यह क्या सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक अपनी जो क्षमता है उसको विकसित करने का क्या करे, अवसर मिले। क्योंकि जब हम लोग शिक्षित रहेंगे तभी हम लोग अपने आप का विकास कर पाएंगे, अपनी क्षमता का विकास कर पाएंगे। और ये क्या करता है, आर्टिकल हमको वो अवसर देता है। तो एक शिक्षित व्यक्ति ही सोच समझ कर अपने मताधिकारों का प्रयोग कर सकता है और देश के शासन में प्रभावी भागीदारी निभा सकता है। शिक्षा सोच विकसित करने और अपने विचारों को व्यक्त करने की क्या करता है, हमको शक्ति देता है। क्यों? क्योंकि हम लोग शिक्षा के माध्यम से एक सभ्य नागरिक बन सकते हैं, अपने गाँव का विकास कर सकते हैं, स्वयं का विकास कर सकते हैं तथा राष्ट्र का भी विकास करने में हम लोग योगदान देते हैं। जहाँ पर हमारा सामाजिक, भौतिक, जो राजनीतिक है, इन सभी पक्षों का हमारा विकास होता है शिक्षा के माध्यम से। तो ये क्या करता है, शिक्षा हमें विचारों को अभिव्यक्त करने की एक शक्ति देता है, जो कि हमारा लोकतंत्र और स्वतंत्रता के आदर्शों की अभिव्यक्ति के अंतर्गत है, जो कि आर्टिकल 21A में है, जो कि 86वें संविधान संशोधन के तहत यह ऐड किया गया था। फिर उसके बाद आता है दूसरा, समानता और सामाजिक न्याय के आदर्शों की अभिव्यक्ति की जो समानता और सामाजिक न्याय का क्या अर्थ होता है कि शिक्षा में किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव ना हो और वंचित वर्गों को विशेष अवसर मिले। कि ये क्या करता है, हमारा भारतीय संविधान यह समानता की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, या उसकी जो आर्थिक स्थिति है भले ही कितनी भी कमजोर रहे, बट उसको क्या है, भारतीय संविधान यह समानता देती है कि वह किसी भी प्रकार के जो भी अगर उसके साथ क्या हो, भेदभाव ना हो और उसको शिक्षा में पूर्ण रूप से अधिकार मिले। तो यहीं पर हमारा जो अनुच्छेद 15 है, जो धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। जो आर्टिकल 15 है, अनुच्छेद 15 है, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3 में आता है, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है। इसमें क्या बताया गया आर्टिकल 15 में कि राज्य के किसी भी नागरिक के साथ इन आधारों पर क्या है, भेदभाव नहीं करेगा। यह कौन से हैं, 15
आर्टिकल 15A में क्या कहा गया है कि राज्य का कोई भी नागरिक होगा, चाहे वो किसी धर्म का हो, लिंग का हो, जाति का हो, स्थान का हो, तो इन सब जो भी चीज़ हैं इनके आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और उन्हें शिक्षा हो या कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वह प्रतियोगी परीक्षाएं हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो, तो उसमें क्या समान रूप से उनको अवसर मिलेगा, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं पर इसमें आर्टिकल 15(4) में क्या कहा गया है कि राज्य जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, जो सामाजिक के रूप से या शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, जो SC ST के लिए विशेष इसमें क्या है, यह प्रावधान भी करता है। कौन? आर्टिकल जो 15 है उसमें 15(1) और 15(4) मतलब 15(4) में क्या है, SC ST के लिए बहुत ही अच्छे प्रावधान भी किए गए हैं ताकि वो लोग क्या कर सके, अपना विकास कर सके। तो इसमें क्या है, किस चीज़ की हमको अभिव्यक्ति यह देता है, इसमें हम लोग किस चीज़ की अभिव्यक्ति मिलती है, जो आर्टिकल 15 है। तो यह अनुच्छेद शिक्षा में जो समानता का हमें सीधा अधिकार दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के जाति, लिंग या धर्म के आधार पर किसी की भी प्रवेश देने से कोई भी स्कूल, कोई भी शिक्षा संस्थान हमें नहीं रोक सकती है ना। और वहीं पे जो 15(4) है, इसके तहत क्या हमें अभिव्यक्ति मिलती है कि जो अनुसूचित जाति है, जनजाति, SC ST वर्ग के जो छात्र है, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, तो किसी भी शिक्षा संस्थानों में सीटें का जो क्या है, इनके लिए आरक्षण वहाँ पे दिया जाएगा। जो SC ST वर्ग के जो बालक है उनको क्या है, बहुत सारे जो स्कूल हो गए, विद्यालय हो गए या इंस्टीट्यूशन हो गए, तो यहाँ पे क्या है, उनको उनके लिए जो रिजर्वेशन का जो प्रावधान है वह किया जाएगा। और यह आरक्षण शिक्षा के माध्यम से सामाजिक असमानता को दूर करने और सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए क्या है, एक प्रयास है। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत ही पिछड़े हैं और यहीं पे इनको प्रमोट दिया जा रहा है ताकि क्या हो सके, जो भी ये असमानता का जो स्तर है वो समान रूप से सभी लोग क्या हो सके, इसमें सामंजस्य पूर्ण अपना विकास कर सके। वहीं पे अगर इसी के अंतर्गत हम लोग बात करें तो इसमें अनुच्छेद 17 आता है जो अस्पृश्यता का अंत करता है, मतलब कि जो अनटचेबिलिटी है उसका अंत करता है। कौन? इसी में जो समानता है और जो सामाजिक न्याय की बात करता है, इसी में कौन सा आर्टिकल 17 यह क्या प्रावधान देता है कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, मतलब इसका किसी भी रूप से अभ्यास निषिद्ध होता है। अस्पृश्यता का क्या मंत है, मतलब है कि छुआछूत, एक तरीके से आप कह सकते हैं। अगर हमें क्या है, इसी से क्या अभिव्यक्ति मिलती है कि हम लोग, यह प्रावधान क्या करता है, शिक्षा के क्षेत्र में जो छुआछूत जैसी कुप्रथाएं हैं उसको यह क्या करती है, समाप्त करने पर यह जोर देती है। और स्कूल में देखने को हम लोग को मिलता है, वह चाहे कोई भी जाति से बालक हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे उसका कोई भी कास्ट हो, OBC हो, बैकवर्ड हो, जनरल हो, SC ST हो, तो ये क्या करता है, सभी जातियों के बच्चों को, सभी कास्ट के बालकों को क्या करता है, एक साथ पढ़ने का मौका देता है, अवसर देता है, और जिससे सामाजिक जो सद्भाव है और समानता की क्या है, भावना यहाँ पर विकसित होती है। अगर यहीं पे इसी में हम लोग बात करें, जो समानता और सामाजिक न्याय के जो भारतीय संविधान में प्रावधान किए गए हैं कि जिसमें अंतर्गत अनुच्छेद 46 भी आता है। और अनुच्छेद 46 में क्या बताया गया है कि अनुसूचित जो जातियाँ हैं या अनुसूचित जो जनजातियाँ हैं, मतलब जो SC हैं और जो ST हैं, या फिर अन्य जो भी इकोनॉमिकली जो कमज़ोर वर्ग है, जो शैक्षणिक हितों में क्या करना है, इनको बढ़ावा देना। ठीक, तो अनुच्छेद 46 क्या बताता है कि जो SC हो गया, ST हो गया, या फिर कोई भी अन्य जो कमज़ोर वर्ग है, उनको जो शैक्षणिक हित है उनमें, उनको शैक्षणिक में हम लोग उनको बढ़ावा दे सके। तो यह क्या प्रावधान करता है कि राज्य को विशेष ध्यान के साथ जो SC हो गए, ST हो गए, या फिर अन्य कोई भी वर्ग है जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो वह शैक्षणिक और आर्थिक हितों को क्या कर सके, बढ़ावा देना चाहिए, यह प्रावधान करती है। इससे हमें क्या अभिव्यक्ति मिलती है शिक्षा में, यह एक नीति निर्देशक, जैसा कि हम जानते हैं कि यह किसके अंतर्गत आता है, DPSP में आता है, जो कि भाग 4 के अंतर्गत आता है। और यह एक नीति निर्देशक सिद्धांत है जो सरकार को इन वर्गों के उत्थान के लिए क्या करता है, योजनाएं बनाने के लिए निर्देश देता है कि कोई भी बालक को SC ST हो, या मतलब SC ST हो गया, या फिर जो आर्थिक रूप से कोई भी पिछड़ा बालक है, तो उनके हितों के लिए क्या करें, शैक्षणिक हम लोग प्रावधान करें। तो यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग समझे तो क्या करना है, जैसे कि इनके लिए छात्रवृत्ति हो गया, स्कॉलरशिप का आयोजन करा दिया गया, या फिर टेक्स्ट बुक मतलब पाठ्य पुस्तक जो है इनको फ्री में बंटवाया गया, या फिर आवासीय विद्यालय जैसी योजनाएं इनके लिए चलाया जाता है। तो यह इस अनुच्छेद के अंतर्गत ही आता है कि इनको हम लोग बढ़ावा दे सके, चाहे वो पुस्तकों को वितरण के माध्यम से हो, छात्रवृत्ति के माध्यम से हो, या फिर उनके लिए हॉस्टल्स का इंतजाम करना हो इन बालकों के लिए। तो यह आर्टिकल जो 46 है, इसके अंतर्गत यह बात किया गया है। समानता और सामाजिक न्याय के आदर्शों का अभिव्यक्ति इसमें होता है। अगर हम लोग अगली बात करें तो धर्मनिरपेक्षता के आदर्श की अभिव्यक्ति। अगर धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो इसका क्या अर्थ होता है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब कि धर्म क्या, निरपेक्ष मतलब धर्म का कोई भी मतलब कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता है। ठीक, मतलब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, धर्मनिरपेक्ष की अगर बात करें तो हम लोग क्या करें, हम एक दूसरे के जाति का, एक दूसरे के जो धर्म का है सम्मान करें, उसको बढ़ावा दें, और मतलब कि सभी धर्मों के प्रति क्या हो, हम लोग तटस्थ रहें, उसको और किसी नज़र से ना देखें, उनको हम लोग बढ़ावा दें। और शिक्षा प्रणाली में इस आदर्श को क्या है, बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के अंतर्गत धर्म निरपेक्षता में अनुच्छेद 28 आता है।
और यह कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या जो धार्मिक उपासना है उसमें उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता हमको देती है। और इसमें क्या प्रावधान है आर्टिकल 28 में कि राज्य निधि से जो पूर्णतः पोषित किसी 28 है, आखिर यह क्या प्रावधान दे रही है कि जो राज्य है निधि से पूर्णतः मतलब पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब जो राज्य के द्वारा अगर पूर्णतः वह कोई पोषित है, मान लीजिए कोई संस्थान राज्य वहाँ पर ओपन करता है, तो वहाँ पर राज्य के अगर उसको पोषित दे रहा है, मतलब वहाँ पर धनराशि दे रहा है, पैसे दे रहा है, तो वहाँ पर जो धार्मिक शिक्षा है वह नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो राज्य द्वारा जो मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त किसी भी संस्थान में किसी भी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक, और इसकी अब हम लोग अभिव्यक्ति की बात करें कि शिक्षा में किस प्रकार की अभिव्यक्ति देता है, तो यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा वित्त पोषित स्कूलों में किसी एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या अभिव्यक्ति हमको देखने को मिलता है कि इसकी क्या धर्मनिरपेक्षता का क्या आदर्श है कि कोई भी विद्यालय अगर कोई फंड दे रहा है राज्य सरकार किसी विद्यालय में, तो वहाँ पर किसी विशेष जाति धर्म का जो है वहाँ पर शिक्षा नहीं दिया जाएगा, और जिससे सभी धर्मों में क्या है छात्रों को एक समावेशी वातावरण मिलेगा। और यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है, क्योंकि यहाँ पे सभी प्रकार के जो धर्म के बच्चे हैं, बालक के छात्र हैं, वो यहाँ पे आकर के शिक्षा मतलब ले सकते हैं, और जहाँ पे सभी धर्मों का क्या है सम्मान होता है। आगे हम लोग अगर इसी में धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत अनुच्छेद 30 आता है, जो अल्पसंख्यकों का अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। कि यह क्या जो अनुच्छेद 30 है जो कि हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही आता है, या क्या प्रावधान देता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों मतलब माइनॉरिटी, जो कि माइनॉरिटी में मतलब माइनॉरिटी का मतलब क्या है, जिसकी जनसंख्या हमारे भारत में कम होती है उसी को माइनॉरिटी के अंतर्गत रखा है। जैसे मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, जैन हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, तो ये सब क्या है अल्पसंख्यक के माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं। तो अगर इनकी बात करें तो धर्म या भाषा पर आधारित सभी जो माइनॉरिटी है, चाहे वो धर्म हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद के अनुसार वो चाहे तो कोई भी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का उनको अधिकार मिला है। तो यहाँ अनुच्छेद 30 का प्रावधान देती है कि जो माइनॉरिटी वर्ग के जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या भाषा का वो बोलता हो, वो क्या कर सकता है, खुद का एक संस्थान अपना ओपन कर सकता है और वह उसका प्रशासन भी कर सकता है। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 यह प्रावधान हमको देती है। अगर वहीं पर हम लोग इससे हम बात करें कि आखिर हमें किस प्रकार की इसकी हमें अभिव्यक्ति मिलती है, कि यह अनुच्छेद क्या करती है, जो अल्पसंख्यक समुदायों की अपनी जो संस्कृति है, जो कल्चर है और जो भाषा को क्या है संरक्षित करने का अधिकार देता है। और अगर हम लोग उदाहरणों की अगर बात करें तो जैसे कि मुस्लिम समुदाय अपने मदरसे या ये जो ईसाई समुदाय अपने कॉन्वेंट स्कूल चला सकते हैं, और जहाँ पर वो क्या कर सकते हैं अपनी धार्मिक शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं। यह प्रावधान अल्पसंख्यकों को उनकी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने की स्वतंत्रता देता है, जो धर्मनिरपेक्षता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो संक्षेप में अगर हम लोग बात करें इसका निष्कर्ष अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान के ये शैक्षणिक प्रावधान केवल कानून का एक संग्रह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे समाज के निर्माण का ब्लूप्रिंट हमें देखती है जो कि लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को क्या करती है, महत्व देने का कार्य करती है। इन प्रावधानों के माध्यम से संविधान यह सुनिश्चित करने का कार्य करती है प्रावधानों के यह कार्य करने का कार्य करती है जो सामाजिक मतलब भी क्या काम करती है कि जो शिक्षा केवल क्या है ज्ञान प्रदान करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा उपकरण है जो हर नागरिक को इन आदर्शों को समझने और उन्हें अपने जीवन में उतारने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से आखिर जो भारतीय संविधान है वह शैक्षणिक प्रावधानों की किस प्रकार से अगर विवेचना कर रहा है, किस प्रकार से उनकी बातों को हमें बता रहा है, चाहे वो लोकतंत्र हो, समानता हो, स्वतंत्रता हो, धर्मनिरपेक्षता हो या सामाजिक न्याय की बात हो, तो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान कई सारे अनुच्छेदों के माध्यम से इन सबको बढ़ावा देने का कार्य करती है और आपस में सामंजस्यपूर्ण एक सभ्य नागरिक और एक विकसित मार्ग दिखाने का भी कार्य करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक यू।